हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस को। तो इसमें क्या होता है, मान लो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हों, है ना। जैसे पहला सेब है, केला, संतरा और गाजर, और बोल दिया जाए आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। कैसे चूज करना है? तो वो करने के लिए आपको उसमें से मुझे ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इनमें से अलग है ना, ऑड वन। मुझे इनमें से कोई ऑड वन चूज करना है जो कि इन तीनों से, है ना, कोई तीन ऑप्शन जो होंगे वो सिमिलरिटी रखते होंगे, है ना। एक ही टाइप के होंगे, या तो श्रेणी के आधार पे, टाइप्स के आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे, या उनके कार्य के हिसाब से वो आपस में किसी न किसी टाइप से आपस में समान होंगे, और एक जो होगा डिफरेंट होगा, और वही ऑप्शन हमें चूज करना है। जैसे पहला इसमें सेब है, दूसरा केला है, तीसरा संतरा है, चौथा गाजर है। ये तीनों जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। सेब, केला और संतरा क्या है? फ्रूट्स है। लेकिन गाजर जो होता है वो वेजिटेबल होता है ना, सब्जी होती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही मान लो एक क्वेश्चन हो जिसमें ऑप्शन दिया हो कुत्ता, बिल्ली, गाय और टेबल। कुत्ता, बिल्ली, गाय और टेबल। तो आप देखो कि ये जो तीनों ऑप्शन है, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। क्या है? लिविंग थिंग्स, है ना, सजीव वस्तु है। और टेबल जो होता है वो निर्जीव होता है। तो इस टाइप से वो क्या हो जाएगा? टेबल जो हो जाएगा ऑड हो जाएगा, है ना, ऑड वन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को अगर हम अल्फाबेट्स में यूज करें, अल्फाबेट्स में यूज करें तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, इसमें बोला गया है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और बोला गया है अंग्रेजी वर्ण वर्ण अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान है ना। इनमें से तीन जो है किसी निश्चित तरीके से समान है, और ये एक ग्रुप बनाते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, मतलब उनमें से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट नंबरिंग याद होनी चाहिए, है ना। सारे अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। तो चलो सबसे पहले क्या करो, अल्फाबेट के नंबर लिखो। जैसे पहला है BXS, D, Z, V, PLG और WSN, है ना। इसमें देखो एक एक करके चारों ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा, है ना, चेक करना ही पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि कौन से तीन समान है और एक कौन सा डिफरेंट है। तो चलो नंबरिंग करो। बी किस स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे। इस पे आता है, एक्स आता है 24, एस आता है 19, डी आता है 4, जेड 26 और वी आपका आ गया 22। पी आ गया 16, एल एल आ गया आपका 12, जी 7 पे, डब्ल्यू आपका आता है 23 पे, एस आपका आता है 19 पे और एन आपका आता है 24 पे। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे कि क्या ये सेम है या डिफरेंट है? तो आप डिफरेंस चेक कर लो, है ना। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में डिफरेंस से ही काम चल जाता है। तो 2 में से 24 घटाओगे कितना बचेगा? -22। 24 में से 19 घटाओगे कितना बचेगा? 5। 4 में से 26 घटाओगे -22। 26 में से 22 5। इसमें से ये घटाओगे 4 और इसमें से ये घटाओगे 5। इसमें से ये घटाओगे कितना? 4, और इसमें से ये घटाओगे कितना? 5। तो ये देखो, इसमें माइनस माइनस है, ये प्लस प्लस है पहला। तो या तो आप इस माइनस वाले को प्लस बना लो या प्लस वाले को माइनस बना लो। कैसे करते हैं? तो चलो माइनस वाले को प्लस बनाते हैं। कैसे? 26 ऐड करके कितना बन गया? 4। इसमें भी अगर 26 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? 4, है ना। यानी कि पहला डिफरेंस आपका 4 का है, पहला 4 का है, इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का है। तो दूसरा डिफरेंस इसमें 5 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है ना। 7, 6, 5, 12, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ये देखो, 26 में से 22 घटाओगे कितना बचेगा? 4, है ना। तो आप देखो कि इसमें 4 और 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 5 का डिफरेंस है। लेकिन इसमें 4 और 4 का डिफरेंस है, 4 और 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है बाकी तीन ऑप्शन से अलग है। तो यही ऑप्शन आपको चूज करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन आपको चूज करना था। यही क्या है? ऑड वन है। ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, राइट। चलो, ये चीज आपको समझ में आई। ये इसको मैंने +4 कैसे बनाया? 26 ऐड करके। ऐसे ही मान लो अगर ये 4 है, अगर इसको मुझे माइनस में बनाना है तो कैसे बनाओगे, है ना। इसका विपरीत बनाना है तो 26 उसमें घटा दोगे तो -22 बन जाएगा। देखो, -22 बन जा रहा है कि नहीं। तो आप इसको भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। चेंज क्यों किया? क्योंकि सबको क्या है, एक जैसा बनाने की, सबको एक जैसा बनाने की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें देखो, इसमें भी वही क्वेश्चन वही है। तो क्या करो, आप सबका नंबरिंग कर लो पहले। क्यू यू जेड, एफ जे एन, टी एक्स सी और एक्स बी जी। क्यू किस नंबर पे आता है? 17। यू किस पे आता है? 21 और ये 26। एफ किस पे आता है? 6। जे किस पे आता है? जी आपका आता है 10। एन आपका आता है 14। टी आता है 20 पे। एक्स आता है 24 पे। सी आता है 3 पे। एक्स आता है 24। 2 जी 7 पे। घटाओ, कितना बच जाएगा? -4। ये कितना बन जाएगा? -5। ये -4, -4, ये -4 और ये कितना बच रहा है? 24 में से 3 घटाओगे 21, है ना। ये देखो सेकंड वाला माइनस माइनस में जा रहा है, इसको भी माइनस बनाओ। -26 ऐड करके कितना बन जाएगा? -5, है ना। देखो पहला डिफरेंस 4 का है, दूसरा 5 का है। पहला डिफरेंस 4 का है, दूसरा 5 का है ना। तो दो ऑप्शन आपको ऐसे ही दिख गया, दोनों में क्या आ जा रहा है? 4 और -5 का डिफरेंस है। और सेकंड वाले में 4 और 4 का डिफरेंस है। तो यहीं से आपको ऑप्शन मिल गया कि ऑप्शन बी आपका अलग होगा। अगर आपको चारों ऑप्शन देखना है तो चारों ऑप्शन भी देख सकते हो। 24 में से 2 घटाओगे 22 और 2 में से 7 घटाओगे -5। 22 को अगर माइनस बनाना है तो -26 ऐड करो, -4। तो ये भी देखो -4 और -5 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो आप यहाँ से 3 ऑप्शन से ही निकाल सकते थे, है ना। इन 3 ऑप्शन से ही निकाल सकते थे। अगर वो फर्स्ट 3 ऑप्शन में रहेगा, अगर आपका आंसर आपका जो भी आंसर है वो फर्स्ट 3 ऑप्शन में रहेगा, तो आपको चौथा वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि 2 अगर सेम आ गए तो तीसरा तो सेम आएगा ही। 2 सेम आ गए, एक डिफरेंस आ गया, तो वहीं से आपको पता चल गया, है ना। चलो अगला देखते हैं। इसमें भी वही करो, क्या? सबका नंबरिंग, है ना। बी एफ जे, एस डब्ल्यू बी, ए ओ टी और क्या है? जी के पी। तो बी क्या है? 2, ये 6 और जे आपका आ गया 10। एस आपका कितना हो गया? 19। डब्ल्यू आपका आ गया 23, बी 2 पे। ए आपका आ गया के 11, ओ 15 और टी 20 पे। चलो पहले 3 को ही चेक करके देख लो। इसका डिफरेंस -4, इसका डिफरेंस -4, इसका डिफरेंस -4, इसका डिफरेंस 21। 21 का मतलब होता है -5 और इसका डिफरेंस -4, इसका डिफरेंस -5, है ना। पता चल गया पहले कौन सा ऑप्शन अलग है? ये वाला। क्योंकि ये दोनों अगर सेम आ गए तो तीसरे में भी देखो 4 और 5 ही आएगा, है ना। तीसरे में भी 4 और 5 ही आएगा। या आप नंबरिंग करके चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको टाइम बचाना रहता है एग्जाम में, तो इसलिए आप 3 ऑप्शन से ही निकाल सकते हो। अगर पहला मिल गया तो वहीं से आगे बढ़ जाओ। इसमें चलो करके देखो। इसमें देखो 4 लेटर आते हैं। काम अभी भी वही करना है ना। UNHB, AWRL, GCXR। अभी हम 3 ऑप्शन को ही करके देखते हैं, क्या पता पहले ऑप्शन आंसर मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो चौथा चेक करेंगे। क्यू का मतलब Q17, एन आपका आ गया 14, H8 और B2, A1, W23, R18, L12, G7, 3, X24 और R18। कितने का डिफरेंस? 3 का। कितने का डिफरेंस? 8 6 14 और ये 6। कितने का डिफरेंस? -22। -22 का मतलब 4। और ये कितने का डिफरेंस है? 5 का। ये कितने का डिफरेंस है? 6 का। ये कितने का डिफरेंस? 4 का। ये कितने का डिफरेंस? 21। -21 का मतलब 5 और 24 में से 18 जा 6। देखो यहीं भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये दोनों सेम आ गए। इस चौथा ऑप्शन भी यही आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो डिफरेंस है 3 6 6 का है, इसमें 4 5 6, 4 5 6 का। अगला करके देखो। इसमें देखो थोड़ा सा अलग आ गया, है ना। करना अभी भी वही है ना। नंबरिंग करना है। BRQM, BX, BU, UQ और PL। अभी 3 ही ऑप्शन करके देखते, क्योंकि अगर आंसर मिल गया तो चौथा करने की जरूरत ही नहीं। V का नंबर क्या है? 22। R का नंबर 18। Q आपका 17 और M आपका 13। B2, X 24, V आपका हो गया 22 और ये 21। 21 मेरी रानी 17 बरस की। PL, L आपका 12। चलो, तो V से Q कितने का डिफरेंस? 17 से 22 कैसे बना होगा? 5 जोड़ने पे। और ये 18 से 13 कितने को? 5। 2 से 22 कितना?
-20, -20 का मतलब 5, सॉरी 6, -20 का मतलब 6, और ये कितने का है? 3 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस है? 16। यू, ये यू है कि वी? हाँ यू है। तो आपका 21 पे और पी 16 पे कितने का डिफरेंस है आपको दिख रहा है यहाँ पे? 16 में आप 5 जोड़ोगे 21 बन जाएगा, और 17 में 12 जोड़ोगे, 17 से 12 कैसे बना होगा? एक्स 24 भी 21। गड़बड़ है क्या? 5, 5, इसमें भी 5 जोड़ोगे तो बन जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो पहला और तीसरा समान लग रहा है, पहला और तीसरा सेम है ना? 5-5 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 5-5 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 5-5 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो चौथा भी एक बार करके देखो, सी किस पे आता है? तो वैसे ही आपको सेकंड ऑप्शन मिल गया एक तरह से, लेकिन एक बार आप फिर से भी करके देख लो। सी वाई और एक्स टी। सी आपका कौन से नंबर पे आता है? सी आपका आता है 3, वाई आपका आता है 25, एक्स आपका आता है 24, और टी आपका आता है 20। तो 3 से 24 कैसे बना होगा? 21, -21 का मतलब 5, और 25 से 20 यानी ये भी 5, यानी फर्स्ट सेकेंड ये तीनों सेम है ना? ये तीनों सेम है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, है ना? ये क्या है इनसे अलग? ये क्या है इनसे अलग? अगला करके देखते हैं। ये भी सेम है। जी आई जे एम, एच जे के एम, एम ओ पी आर। तो G7I9, जे आपका आता है 10, और एम आता है आपका 13। H8 J10 King 11 M13 O15 P16 R18। तो 7 से 10 कैसे बना होगा? -3। 9 से 13 कैसे बना होगा? -4। 8 से 11 -3। 10 से -3। 13 से 16 -3। 15 से 18 -3। ऑप्शन आपको पहले ही मिल गया, कौन सा? ए ऑप्शन, है ना? -3 और -4 का डिफरेंस है। ठीक, चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं, है ना? इसके अलावा बाकी को ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना हर आदमी में। तो आगे से आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आराम से, वही डिफरेंस ही चेक करना है ना? और जो भी इसमें से ऑड वन होगा उसको सिलेक्ट करना है। और सबसे पहले 3 ऑप्शन चेक करके देख लिया करो, चौथे में टाइम मत स्पेंड किया, क्योंकि अक्सर अगर आंसर आपका यहीं पे मिल जाएगा तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं। क्यू यानी क्वीन, आपकी रानी 17 बरस की। यू आपका हो गया 21, टी 20 पे आता है, एक्स आता है 24 पे, जेड 26, 4 3, जी 7, किंग 11, ओ 15, एन 14, आर 18। तो 17 से 20 -3, 21 से 24 -3, 26 से 3 -3, और 4 से 7 कितना होगा? 4 से 7 -3, 11 से 14 -3, 15 18 है ना? तो चौथा यानी कि चौथा ऑप्शन आपका अलग होगा, चौथा ऑप्शन आपका अलग, क्योंकि ये तीनों तो सेम आ गए। बाकी आप चार चेक करके भी देख सकते हो। एफ आई और जे एम। एफ आपका 6 पे, आई 9 पे, जे आपका आता है 10 पे, और एम आपका आता है 13 पे। तो 6 से ये देखो -4 का डिफरेंस आ रहा है, पहला वाला गलत हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, इसको आप एनालॉजी में भी ऐड करके देख सकते हो, है ना? ये एनालॉजी का ही एक तरह से पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे। देखो ये अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया है ना, 16 तारीख को शिफ्ट 2 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूजी में भी आने के चांस है, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में। तो इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?